बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे में सरकार बनाम जहीर अहमद वगैरह वगैरह के नाम से जो ट्रायल चल रहा है। आज के दिन उस ट्रायल के अंदर समाअत थी। आज 29 अक्टूबर को जज इलियास मेमन साहब के पास चारों मुलजमान की हाजिरी हुई। जहीर, शबीर, जो निकाह खां है, गुलाम मुस्तफ़ा और जो गवाह असगर अली है, इन लोगों की हाजिरी हुई। उसके अलावा कुछ प्राइवेट लोग भी अदालत के अंदर आए। उसके अलावा आज जहीर की जमानत मनसूखी की दरखास्त के ऊपर समाअत हुई। उसके अलावा जो जहीर की एक फरमाइश है कि पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर मेहदी काज़मी का फ़ोन भेजकर फॉरेंसिक करवाया जाए, उसके ऊपर भी समाअत हुई। तमाम चीज़ों के बारे में आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज सिंध पुलिस का बयान आया है ट्रायल कोर्ट के अंदर इलियास मेमन साहब के पास कि पुलिस पार्टी जो है, सिंध की एक पुलिस पार्टी पंजाब के अंदर पहुंच चुकी है, लाहौर के अंदर पहुंच चुकी है और यहाँ पर कार्रवाई करने जा रही है नूर बीबी समेत बाकी मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए। और ये स्टेटमेंट किसी और की नहीं बल्कि पुलिस की अपनी है। पुलिस ने एक 1 पेज रिपोर्ट जमा करवाई है जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनकी एक पार्टी जो है वो इसको प्रोसीड कर रही है। चूंकि आज तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं थे, जो सईद रिंद साहब हैं, उनकी जगह कोई और आए थे, जाहिद अली मेमन साहब, और उनको भेजकर उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है। पॉसिबिलिटी है कि तफ्तीशी अफसर साहब जो सईद रिंद साहब हैं वो खुद पंजाब तशरीफ लाए हों या उन्होंने खुद जो है वो बिला वजह की ये स्टेटमेंट दे दी हो। लेकिन वो वेरीफाई हम कर लेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर अगर उन्होंने कोई कार्रवाई करनी है तो वो होम डिपार्टमेंट की इजाजत के बगैर, वह जो महकमा दाखिला है उसकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकते और वहां से पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आज ही हम पता कर लेंगे। लेकिन आज जो कोर्ट के अंदर समाअत हुई है उसमें 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं। कस्में खाने का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। जो आप लोगों ने सुना था हाईकोर्ट के अंदर कस्में खाने का सिलसिला है, वो आज अगेन कस्में खाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है ट्रायल कोर्ट के सामने भी। और उसके अलावा जो जहीर है उसने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस जो करंट ट्रांजैक्शन है, जो अब उसने धमकी अमेज की है, इससे पहले जो उसने एवीसीसी के दफ्तर में बैठकर किए थे, उनसे मुतल्लक आज इतराफ कर लिया है। इससे कबल तो वो लोग इस चीज से मुकर रहे थे और उसके जो मुलाजमीन तर्जमान है, सोशल मीडिया मुलाजमीन, वो लोग जो है वो कोई और स्टेटमेंट देते थे। लेकिन आज जहीर ने उन लोगों को भी बिल्कुल पीछे छोड़कर उन लोगों को भी यही कह लें कि झूठा करार देते हुए अदालत के अंदर तस्लीम कर लिया है कि वो मेरी गलती थी। अपने वकील के जरिए उसने कहा कि वो तो मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब की बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के दिन में जमानत की मनसूखी की बहस के ऊपर जो दलाइल हैं वो बहस मुकम्मल हो चुकी थी, दलाइल मुकम्मल हो चुके थे और जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। इस तरह का फैसला जब महफूज किया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। जो हमारी अदालतों के अंदर, वकालत के अंदर हम जो समझते हैं वो चीजें भी आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा जो वहां पर अदालत के अंदर व्हाट्सएप मैसेजेस वाला सिलसिला है, इससे कबल हमने आपको बताया था कि मेहदी काज़मी का मोबाइल जज साहब को दिखाया गया, तो आज एक और डेमो दिखाया गया है जिसके अंदर ये जज साहब को दिखाने के लिए, जज साहब को समझाने के लिए कि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भेजने का तरीकेकार क्या है, व्हाट्सएप का मैसेज अगर कोई डिलीट करता है तो क्या नोटिफिकेशन आता है, किस तरह की शक्ल नजर आती है, तस्वीर नजर आती है, वो तमाम चीजें भी आज अदालत के अंदर एक डेमो पेश करके दिखाया गया है। आज ये समाअत सुबह 8:30 बजे, क्योंकि जब ट्रायल की समाअत होती है तो मुलजमान को पेश होना पड़ता है और खासकर जमानत मनसूखी के लिए मुलजम को टाइमली हाजिर होना पड़ता है। तो 8:30 बजे ही मुकदमे की समाअत शुरू हो गई थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जब इनके केस की बारी आई तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो जीएम फारूकी साहब अपेयर हुए हैं आज जहीर के ब्याह पर, जो सीनियर लॉयर हैं अमर न्याज बडेरा साहब, वो तो नहीं है कराची के अंदर मौजूद, और जीएम फारूकी साहब जो कराची से हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर हैं, वो अब इस मामले को परसू कर रहे हैं निचली अदालत के अंदर। निचले मामलात के अंदर वो ही हर जगह पेश हो रहे हैं। तो जीएम फारूकी साहब ने जहीर को रिप्रेजेंट किया और जिब्रान नासर और उनकी टीम जो है उन्होंने मेहदी अली काज़मी को रिप्रेजेंट किया। आज जब जमानत मनसूखी के ऊपर दलाइल का आगाज हुआ तो ऑलरेडी वैसे तो जिब्रान नासर अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे और उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि मेरे दलाइल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। जो जीएम फारूकी साहब हैं, जो मुलजम के वकील हैं, जो चाहते हैं कि उनके मुलजम की जमानत कैंसिल ना हो, तो वो अपने दलाइल पेश कर दें, जिस पर जीएम फारूकी साहब ने बहुत ठीक ठाक किस्म के आर्ग्यूमेंट्स किए। और मैं आप लोगों को हमेशा बता चुका हूँ कि ज्यादातर जो मुलजमान के वकला के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर इरेलेवेंट होते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने एट लेंथ अच्छे आर्ग्यूमेंट्स किए, अपने हर चीज अदालत के सामने रखी और उस जो आर्ग्यूमेंट्स थे उसके अंदर वो 2-3 चीजों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके अंदर जब पिछले मैसेजेस का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा जी कि हम इतराफ करते हैं कि पिछले मैसेजेस तो किए थे, वो गलती थी, लेकिन अब वो देखे ना, वो तो बात गुजर गई, वो तो हमने पहले धमकियां दी थी जब हमने जमानत कबल गिरफ्तारी ली थी। ये तो अब जमानत बाद गिरफ्तारी वाला मामला है, तो अब जमानत बाद गिरफ्तारी वाले मामले को अब के हिसाब से देखा जाए, ना कि पिछले हिसाब से देखा जाए। उस ट्रांजैक्शन को क्लोज कर दें और नए तरीके से देखें कि हमने अगर
और धमकियां दी हैं तो उसके मुताबिक कार्रवाई करें। उसके अलावा उन्होंने इन चीजों को इंडोर्स करते हुए आज बिल्कुल फॉलो किया अमर न्याज बढ़ेरा साहब को। जिस तरह अमर न्याज बढ़ेरा साहब ने जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में कुछ कस्में खाई थी, आज कस्मों का सिलसिला जो है वो इस अदालत के अंदर भी शुरू हो गया, क्योंकि आज जीएम फारूकी साहब अपेयर हो रहे थे। और ये जो कस्मों का सिलसिला है, इसके मतलब जो शाहिद हुसैन साहब ने या बाकी लोगों ने जो वहां पे दोस्त मौजूद थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये कस्मों की आवाज और आज आर्ग्यूमेंट्स की आवाज जो है वो कमरा अदालत से बाहर तक आ रही थी। हो सकता है कि आज कमरा अदालत के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो नॉर्मल से ज्यादा गर्मा गर्मी में हुए हों, कुछ चीजें ज्यादा बहस मुबाहिसे में चली गई, जिसकी वजह से आवाज का जो लेवल था वो सब लोगों का ऊंचा था और कमरा अदालत से बाहर आवाजें आ रही थी। उसके अलावा एक और जो इंकशाफ हुआ है कि कमरा अदालत में नॉर्मली इस केस के अंदर साफियों को तो नहीं जाने की इजाजत दी जाती, सिर्फ पार्टीज जाती हैं जिसमें मुद्दई होता है, मुल्जमान होते हैं, या मुल्जमान के साथ अगर कोई पुलिस का प्रोटोकॉल आया होता है तो वो होते हैं, और उसके अलावा तफ्तीशी अफसर साहब होते हैं या दोनों पार्टीज के लॉयर्स होते हैं। लेकिन आज ये इंकशाफ हुआ है कि जो प्राइवेट अशखास इन लोगों को एस्कॉर्ट करते हैं, इन लोगों के साथ आते हैं, किसी यूनिफॉर्म में नहीं होते, और जो बंदा यूनिफॉर्म में नहीं होता वो आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि वो बंदा पुलिस वाला नहीं होता, वो पुलिस वाला नहीं कहला सकता, क्योंकि पुलिस को बाकायदा यूनिफॉर्म दी गई है। वो कोई इंटेलिजेंस फोर्स नहीं है कि इन लोगों को बगैर यूनिफॉर्म की इजाजत दी जाए। तो जो प्राइवेट लिबास के अंदर, जो आम सिविल लिबास के अंदर जो अशखास हैं, वो भी आज अदालत के अंदर मौजूद रहे और मुकम्मल तौर पर अदालत के अंदर भी मुल्जमान को एस्कॉर्ट करते रहे, उनको प्रोटेक्शन देते रहे। उसके बाद जो जरूरी चीज थी, जो जमानत मनसूखी के ऊपर जब रिबटल के अंदर जिब्रान नासर ने अपने दोबारा दलाइल दिए तो उन्होंने एक डेमो पेश किया। उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को यह बताया कि ये व्हाट्सएप है, ये दूसरा व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप से हम इस व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करेंगे और उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे। तो अब आप देखिए यहां पर क्या आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये व्हाट्सएप मैसेज आने के बाद डिलीट हुआ है, ये कोई अपने आप क्रिएट नहीं कर सकता, ये खुद साख्ता नहीं है। जिस तरह इस केस के अंदर कई चीजें हैं, खुद साख्ता वकील है, खुद साख्ता मुकदमात हैं, तो इस तरह इस केस ये जो व्हाट्सएप है इसके अंदर ये खुद साख्ता नहीं है, ये स्क्रीनशॉट हमने नहीं बनाया। लेकिन मुल्जिम की तरफ से ये फरमाइश आई कि मेहदी अली काज़मी के मोबाइल फोन को इंटरनेशनली ट्रैवल करवाया जाए, इसके मोबाइल को व्हाट्सएप के पास भेजा जाए जहां व्हाट्सएप का दफ्तर है, और वहां से वेरीफाई करवाया जाए। मुल्जिम जो शहजादा मुल्जिम है उसकी ख्वाहिश थी कि व्हाट्सएप के लिए वह भेजा जाए, लेकिन खैर वो एक अलग चीज है कि इस तरह की चीज को अदालत किस तरह लेती है, बड़ी एक मजाका खेज किस्म सी बात है। और बहरहाल FIA के पास ये मामला जा चुके हैं। एज पर जो मदई मुकदमा के जूनियर काउंसिल हैं उनके मुताबिक हमने ये चीजें FIA के सामने भी रख दी हुई हैं और FIA इनको अपने तरीके से पेश भी कर देगा। अगर अदालत जरूरी समझेगी, तलब करेगी कि इस चीज का सबूत मुझे यहीं पे चाहिए, यहीं पे इसको इन्वेस्टिगेट करवाना है, तो यकीनी तौर पर FIA उसके लिए हाजिर हो जाएगी, क्योंकि FIA के पास ये मामला जा चुका है। उसके बाद जो जब तफ्तीशी अफसर साहब से पूछा गया कि तफ्तीशी अफसर साहब कहाँ हैं, तो पता चला कि तफ्तीशी अफसर नहीं है, जाहिद अली मेमन साहब पेश हुए हैं। जाहिद अली मेमन साहब जज इलियास मेमन साहब को फिर बताते हैं कि जनाब ये रिपोर्ट है, जो 6 मफरूर मुल्जमान हैं जिसके अंदर सर फहरिस्त जो हैं, पहला वारंट गिरफ्तारी के ऊपर जो नाम है वो नूर बीबी है, मुसम्मात नूर मुनीर, जोजा लेट मुनीर अहमद, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमारी पुलिस पार्टी जो है वो तश्कील दी गई और वो सिंध से पंजाब के अंदर जा चुकी है, लाहौर के अंदर जा चुकी है। फर्दर जो भी कार्रवाई होगी वो हम आपको एज सून एज पॉसिबल अपडेट कर देंगे। जिस पर अदालत ने बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं किया, अदालत ने बिल्कुल उससे कन्विंस नहीं हुई कि इन लोगों ने कोई कार्रवाई मुनासिब की है। अदालत ने 12 तारीख के लिए इस केस को एडजर्न करते हुए 7 सख्त अहकाम दिए हैं कि आप लोगों ने इस मामले को मुझे क्लियरली बताना है आके कि आप लोगों की क्या रिपोर्ट है, क्या फाइंडिंग है। दूसरी तरफ जो जमानत मनसूखी की दरखास्त थी उस पर अदालत ने कहा जी ले जी मैं फैसला महफूज कर रहा हूं और फैसला महफूज है वो आपको सुना दिया जाएगा आज ही के दिन में। अब जो मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि फैसला महफूज करने की जमानतों के मामले में क्या लॉजिक होती है या हम लोग क्या ड्राइव करते हैं, हम लोग एज ए लॉयर अपनी वकालत के अंदर, अपने शोबा वकालत में हम लोग किस तरह से इसको लेते हैं। तो नॉर्मली जमानत कबल गिरफ्तारी या इस तरह की मनसूखी में अगर फैसला देर से सुनाया जाए तो उसका एक तो क्लियर मतलब होता है कि मुल्जिम के लिए ये रिलीफ है कि मुल्जिम जो है वो अदालत से जाना चाहे तो चला जाए, ताकि मुल्जिम जा सके और अगले फोरम को अप्रोच कर सके। बाद में मुल्जिम की जमानत खारिज भी हो जाए तो आपको पता है कि सिंध पुलिस तो उनकी कस्टडी में वो होगा भी तो उसको गिरफ्तार करने से कासर रहेंगे, लेकिन इसका एक तरीकेकार ये होता है। दूसरा ये भी होता है कि अदालत ने जो है वो अगर जमानत बिल्कुल 100% तय किया हो, मनसूख करनी है, तो फिर वो मुल्जिम के सामने ही फैसला सुना देते हैं अगर उसको मुल्जिम को गिरफ्तार करवाना भी मकसूद हो। लेकिन यहाँ अदालत ना मुनासिब समझे कि उस मुल्जिम को गिरफ्तार करवाना है तो फिर फैसले को उसके बाद सुनाया जाता है मुल्जिम की गैर मौजूदगी में। तो अब 3 बजे तक एक्सपेक्टेड है कि 3 बजे ये फैसला सुना दिया जाएगा। होपफुली जब तक आपके पास ये व्लॉग पहुंचेगा वो वाला
फैसला भी आ चुका होगा। अगर वो फैसला उस वक्त तक हमारे पास रिटर्न में भी आ चुका होगा तो उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। और उसके अलावा फर्दर जो 1-2 दिन के अंदर खास किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, आज से 2 दिन के बाद बच्ची से मुलाकात की वालिदैन की तरफ से जो दरखास्त के ऊपर फैसला महफूज है उसके ऊपर एक अच्छा सा फैसला आने वाला है। उसके बाद यकम को हमारे पास एक जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो मेरे नफ्सियात समेत उस दिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो मौजूद था बच्ची की और वालिदैन की मुलाकात के दरमियान, और उसके अलावा जो फैमिली जज साहबा मौजूद थी और MIT जिसने ये मुलाकात अरेंज की थी, उनकी मौजूदगी की वजह से जो रिपोर्ट बनी है वो भी हाई कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है। शाहिद हुसैन साहब की रिपोर्ट के मुताबिक वो यकम को हमारे सामने मंजर आम पे आ जाएगी कि वो रिपोर्ट क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखेंगे। ये आज के दिन की प्रोसीडिंग्स थी जो आप लोगों को बताना जरूरी था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।